नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 21वीं सदी में यह क्या हो रहा है? भगवान को क्या बना दिया? सेकुलरिज्म की हिफाजत के लिए हेट स्पीच के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। कदम नहीं उठाया तो तौहीन अदालत समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट का सख्त इंतबाह। बुनकरों पर 5% जीएसटी आयद करने वाला जालिम वजीर आजम मोदी मनसूख करने का मुतालबा करते हुए मकतूब रवाना करें, केटीआर की अपील। सनत नगर में अलाउद्दीन ट्रस्ट की कीमती अराजी मुकामी कॉलोनी के हवाले करने वक्फ बोर्ड का फैसला। वक्फ बोर्ड पर मंशा वक्फ की खिलाफ वर्जी करने अहमद अलाउद्दीन का इल्जाम। सदरनशीन बोर्ड का तबसरे से इंकार। लंगर हाउस के कादरबाग में अफसोसनाक वाकया। नया शादीशुदा डॉक्टर जोड़ा शौक लगने से जाँ बहक। अफराद खानदान सकते में। राजेंद्र नगर में जेर तामीर इमारत के लिफ्ट के हिस्से से गिरकर 2 साला बच्चा हलाक। सीताफल मंडी में वाटर प्रूफिंग के काम के दौरान गिरने से एक शख्स की मौत। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में बढ़ती हुई नफरत के माहौल का सख्त नोट लिया है और पुलिस को हिदायत दी है कि मुल्क के सेकुलर ताने बाने की हिफाजत के लिए हेट स्पीच फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, भले ही उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की हेट स्पीचेस के ताल्लुक से बाज दरखास्तों पर नोटिस जारी की और कहा कि पुलिस और ओहदेदारों ने कोई कदम नहीं उठाया तो इसे तौहीन अदालत समझा जाएगा। अदालत ने कहा कि हिंदुस्तान जैसे जमहूरी और सेकुलर मुल्क में इस तरह के बयानात हैरत की बात है। आला अदालत ने कहा कि 21वीं सदी में यह सब हो रहा है, जबकि इस वक्त लोगों को साइंटिफिक मिजाज को बढ़ावा देना चाहिए। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश की बेंच ने कहा, यह 21वीं सदी है, हमने भगवान को क्या बना दिया। आर्टिकल 51 कहता है कि हम में साइंटिफिक मिजाज होना चाहिए। मजहब के नाम पर यह हो रहा है और यह सानेहा है। आला अदालत ने कहा, जो शिकायत की गई है वो संगीन है। इसका ताल्लुक मुल्क में नफरत के बढ़ते हुए माहौल से है। इस मुल्क का इत्तेहाद और एकजहती एक रहनुमा उसूल है, जिसका जिक्र दस्तूर के तारुफ में पेश किया गया है। हमें फर्द की इज्जत को यकीनी बनाना चाहिए। 2 दिन पहले यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने हिंदुस्तान का दौरा करते हुए मुल्क में इंसानी हुकूक और हेट स्पीचेस का मसला उठाया था। दरख्वास्त गुजार शाहीन अब्दुल्ला ने आला अदालत से ख्वाहिश की कि वो मरकज और रियासतों को हिदायत दे कि मुल्क भर में हेट क्राइम्स और हेट स्पीचेस के वाकयात की ठोस तहकीकात शुरू की जाए। दरख्वास्त गुजार की तरफ से पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक हिंदू सभा की मिसाल पेश की, जिसमें बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट परवेश वर्मा ने अमलन मुसलमानों के मुकम्मल बाइकॉट की अपील की थी। जजस ने इसी प्रोग्राम में एक और मुकर्रिर के बयान को पढ़कर सुनाया। यह बयान जगत गुरु योगेश्वर आचार्य का है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मंदिरों में उंगली उठाने वालों के गले काट दें।
शाहीन अब्दुल्ला ने ख्वाहिश की कि ऐसे हेट क्राइम्स और हेट स्पीचेस को रोकने के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त मुखालिफ दहशतगर्दी कानून UAPA लागू किया जाए। उन्होंने कहा, मुसलमानों को हुक्मरान जमात के अरकान की मौजूदगी में की गई तकारीरों में डराया जा रहा है, मुसलमानों को दहशत ज़दा किया जा रहा है। आला अदालत ने हेट स्पीचेस के रुझान को इंतहाई बदबख्ताना करार देते हुए कहा, मुल्क के सेकुलर किरदार को बचाने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने परवेश वर्मा की तकरीर के सिलसिले में VHP और इस प्रोग्राम के मुंतजिमीन के खिलाफ केस दर्ज किया था। वजीर सनत KTR ने कहा कि मरकजी हुकूमत और BJP के झूठे वादे पर भरोसा करेंगे तो टेक्सटाइल शोबा फिर एक बार बहरान का शिकार हो जाएगा। बुनकरों से मुलाकात के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी पहले जालिम वजीर आजम है जिन्होंने बुनकरों की मसनूआत पर 5% GST लगाया है। उन्होंने कहा, वो सबसे पहले वजीर आजम को मकतूब रवाना करते हुए इसको मनसूख करने का मुतालबा कर रहे हैं। KTR ने रियासत के तमाम बुनकरों से अपील की कि वो भी वजीर आजम को मकतूब लिखते हुए 5% GST को मनसूख करने का मुतालबा करें ताकि मरकजी हुकूमत अपना फैसला वापस ले। तेलंगाना हुकूमत ने बुनकरों के लिए कई फलाही प्रोग्राम शुरू किए। दूसरी तरफ मरकजी हुकूमत तमाम प्रोग्रामों को खत्म कर रही है। कोविड के वक्त भी तेलंगाना हुकूमत बुनकरों के साथ खड़ी रही। उनका कहना था, जाती जगह रखने वाले बुनकरों को मकान तामीर करने के लिए 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। इससे मंजूर करवाने की जिम्मेदारी वो लेंगे। यह हुकूमत बुनकरों के लिए काम कर रही है, इसलिए हुकूमत की मदद करने की जिम्मेदारी भी बुनकरों पर है। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म बुनकरों से मुताल्लिक़ किसी भी फरियाद को अनसुनी कर रहे हैं। अब तक के वज़ीर आज़मों में मोदी जालिम वज़ीर आज़म हैं। ఈరోజు గొప్పగా చెప్పే నరేంద్ర మోడీ గారు ఈరోజు భారతదేశంలో మొట్టమొదటి ప్రధానమంత్రి. ఇప్పటి వరకు మనకు 15 మంది ప్రధానమంత్రులు పనిచేసినారు. 15 మంది. ఈయన 15వ ప్రధానమంత్రి. 14 మంది ప్రధానమంత్రులు చేయని దుర్మార్గాన్ని నరేంద్ర మోడీ గారు చేసినారు. ఆయన ప్రభుత్వం చేసింది. ఇదివరకెన్నడూ చేనేత ఉత్పత్తుల మీద పన్ను లేదు. మొట్టమొదటి ప్రధానమంత్రి ఈరోజు చేనేత ఉత్పత్తుల మీద 5% GST విధించిన మొట్టమొదటి దుర్మార్గమైన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు. అందుకే ఇక్కడికి వచ్చిన నేతన్నలకు, అదేవిధంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న నేతన్నలకు, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న నేతన్నలకు మనం కొట్లాడుతున్నాం, కేంద్ర ప్రభుత్వంతో అడుగుతున్నాం. ఇది మంచి ఆలోచన కాదు. ఇప్పటికే కునారిల్లిపోయి ఉన్నారు, దెబ్బతినిపోయి ఉన్నారు, ఆగమైతున్నారు. వాళ్ళని ఆదుకోవాలి, కొత్త పథకాలు పెట్టాలి, బ్రహ్మాండమైన ఆలోచనలు చేయాలి. కానీ ఉన్నవాటి మీద సావు దెబ్బ తీయడం మంచిది కాదు అని విజ్ఞప్తి చేసినాం. వాళ్ళు పట్టించుకుంటలేరు. అందుకే మీ రాష్ట్ర చేనేత మంత్రిగా, మీ అందరి మంత్రిగా ఇదిగో నేను మొట్టమొదటి ఉత్తరం నేనే రాస్తా ఉన్నా. నరేంద్ర మోడీ గారికి పోస్ట్ కార్డు రాస్తున్నా. నేను మీ అందరినీ కూడా కోరుతున్నా, రాష్ట్రంలో ఉండే నేతన్నలందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నా, వేదిక మీద ఉన్న నాయకులందరినీ కూడా కోరుతున్నా, వెంటనే కేంద్ర ప్రభుత్వం చేనేత మీద విధించిన 5% GSTని రద్దు చేయాలి, సున్నా చేయాలనే డిమాండ్ ఒకసారి గట్టిగా సప్పట్లతో నరేంద్ర మోడీ గారికి వినబడేటట్టు చెప్పాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तामीर व तज़ीन नौ करदा यादगिरगुट्टा श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की जानिब से साल 2022 से 2025 के लिए ग्रीन इबादतगाह का कौमी अवार्ड हासिल हुआ। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस अवार्ड पर मसरत का इजहार किया और कहा कि फ़ख्र की बात है कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 13वीं सदी के इस मंदिर को जिस तरह असर नौ बनाया गया, इसकी तामीर नौ की गई, वो इस बात की अलामत है कि कैसे मुल्क के रूहानी विरसे को ताज़ा किया गया। वहीं इसके लिए माहौलियात के तमाम पैमानों को पूरा किया गया, जिसकी वजह से इसे कौमी बैनुल अक़वामी अवार्ड्स हासिल हो रहे हैं। इसमें यात्रियों के लिए पुरफिजा माहौल, 7% एयर कंडीशन, हवादारी का कुदरती माहौल, अतराफ व अकनाफ में शजरकारी, यात्रियों के लिए दरकार सहूलतें फराहम की गई। वज़ीर आला की खुसूसी दिलचस्पी और कसीर सरमाया से इस मंदिर की तज़ीन की गई। वज़ीर आला ने उम्मीद ज़ाहिर की कि मंदिर के देवता का रियासत के अवाम को आशीर्वाद हासिल रहेगा।
बरतानिया की वजीर-ए-आज़म लिज ट्रस के इस्तीफे को लेकर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ तरह के रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। तेलंगाना के वजीर के.टी. रामाराव ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये जानकर खुशी हुई कि बरतानिया की वजीर-ए-आज़म ने अपनी नाकाम माशी पॉलिसी की वजह से सिर्फ 45 दिनों से भी कम अरसे में इस्तीफा दे दिया। इधर हिंदुस्तान में हमारे पास एक वजीर-ए-आज़म हैं जिन्होंने हमें 30 साल के दौरान की सबसे ज्यादा बेरोजगारी दी, 45 साल के दौरान सबसे ज्यादा महंगाई दी, एलपीजी की कीमतों में दुनिया में सबसे ज्यादा इजाफा हमारे पास हुआ, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में भी हमारे पास ही गिरावट आई है। टीआरएस पार्टी के साबिक सीनियर लीडर स्वामी गौड़ और डी श्रवण ने बीजेपी से इस्तीफे देकर दोबारा टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव ने दोनों कायदीन को पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में दोबारा खैर मकदम किया। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में मिलकर काम करने वाले पार्टी छोड़ने के बाद उनके साथ ताल्लुकात में कोई फर्क नहीं आया था। खुशी की बात है कि तेलंगाना की मौजूदा सियासत में फिर एक बार मिलकर काम करने का उन्होंने फैसला किया। इससे एक बात वाज़ेह हो रही है कि मौजूदा सियासत में अगर कोई मुकाबला करने वाला लीडर है तो वो केसीआर हैं। वाज़ेह है कि डॉक्टर श्रवण ने अगस्त के महीने में कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहकर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। इसी तरह साबिक सदरनशीन कानून साज कौंसल स्वामी गौड़ ने भी टीआरएस छोड़कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। दोनों कायदीन ने अब बीजेपी से इस्तीफा देकर टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की है। टीआरएस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट लिंगैया यादव ने कहा कि मनगुड़ अवाम टीआरएस की तरफ हैं, राजगोपाल रेड्डी पर भरोसा नहीं करते हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि राजगोपाल रेड्डी ने खुद एतराफ किया कि वो बीजेपी के मुखबिर हैं। तेलंगाना बीजेपी सदर बी संजय इंतखाबी मुहिम में सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। मनगुड़ में बीजेपी की कोई ताकत नहीं है, बाहर से आकर हलचल मचा रहे हैं। राजगोपाल रेड्डी शराब और रकम के बलबूते पर कामयाब होना चाहते हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। बीजेपी की यहां पर जमानत जब्त हो जाएगी। उन्होंने कहा मनगुड़ के अवाम टीआरएस के साथ हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के स्टार कैंपेनर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी कांग्रेस पार्टी के कारकुनों और केडर्स को फोन पर तरगीब दे रहे हैं कि उनके भाई राजगोपाल रेड्डी के हक में वोट करें जो बीजेपी उम्मीदवार हैं। कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने फोन पर बात करते हुए कहा कि मनगुड़ में कांग्रेस की शिकस्त के बाद वो पीसीसी बनेंगे और वो रियासत भर में यात्रा करेंगे, रियासत में कांग्रेस को इख्तिदार पर लाएंगे। वो पार्टी की फिक्र ना करें, जो कुछ भी है वो देख लेंगे, सिर्फ राजगोपाल रेड्डी की मदद करें और उनके हक में वोट इस्तेमाल करें। పార్టీలో ఖచ్చితంగా సాయం చేయాలి, దారైతే అందరూ సాయం చేసి మంచి వ్యక్తిగతంగా సార్ ఇప్పుడు బీసీసీ ప్రెసిడెంట్ మార్చి మనకి ఇస్తారు. ఇప్పుడు ఇక సార్ ఈ దెబ్బతో బీసీసీ ప్రెసిడెంట్ మనం అయితే గవర్నమెంట్ తీసుకొస్తాం, పాదయాత్ర చేస్తాం కదా మొత్తం తెలంగాణ అంతా. ఫిబ్రవరి మనం వస్తాం మీ దగ్గరికి. అలాగే సార్ పంపించండి సార్. వీళ్ళంతా మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ 25,000 వెళ్ళి సార్ మేము కూడా మీ అభిమానులు సార్. మీరంటే అదే అంటున్నా, మీరంతా అదే చెప్తున్నాను మొన్నలు. साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मनगुड़ में बीजेपी के कामयाब होने पर 4% मुस्लिम तहफुजात को खत्म करने मरकजी वजीर किशन रेड्डी के बयान की शदीद मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि किशन रेड्डी का ये बयान मनगुड़ में वोट को पोलराइज करने की कोशिश है। इलेक्शन कमीशन इसके खिलाफ कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि वो इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को मकतूब भी रवाना करेंगे। उन्होंने कहा किशन रेड्डी शायद वाकिफ नहीं है कि कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत है और वहां पर अक़लियतों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जा रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि मरकजी वजीर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने बंजारा हिल्स में वाक़े डीएवीपी स्कूल को बंद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। वाज़ेह है कि इस स्कूल में एलकेजी की एक तालिबा के प्रिंसिपल के ड्राइवर की तरफ से मुबैना इस्मत रेजी की गई थी। सरपरस्तों की तरफ से इस मामले में एहतजाज भी किया गया था और अब वजीर तालीम ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को हिदायत दी है कि फौरी तौर पर स्कूल की मुसल्लमा हैसियत को ख़त्म कर दिया जाए। दूसरे तलबा के मुस्तकबिल के सिलसिले में जल्द इजलास होगा और इसमें तलबा के लिए मुतबादिल इंतज़ाम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रियासती वजीर एराबल्ली दयाकर राव ने कहा कि तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय अपनी जबान को लगाम दे,
خود کو قابو میں رکھیں ورنہ اس کے نتائج کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جے پی نڈا نے فلورائڈ سے نمٹنے کے لیے ریسرچ سینٹر قائم کرنے کا صرف اعلان کیا تھا، لیکن KCR نے فلورائڈ کا خاتمہ کر کے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ منگول میں بی جے پی نے کیا کیا جس کی بنا پر ووٹ مانگا جا رہا ہے۔ TRS پارٹی نے کام کیا ہے اور اسی کو بتا کر ووٹ مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ KCR کے نام پر آئیں گے تو بی جے پی اور مودی ختم ہو جائیں گے۔ منگول میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے بی جے پی نچلی سیاست پر اتر آئی ہے۔ مجلس رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے دکن میڈیکل کالج اسپورٹس میٹ کا اویسی اسٹیڈیم کنچن باغ میں افتتاح انجام دیا۔ دکن میڈیکل کالج کے طلباء و طالبات میں کھیل کود کے جذبے کو فروغ دینے کے مقصد سے ہفتہ طویل اس اسپورٹس میٹ کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر صدر مجلس نے طلباء و طالبات سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میڈیکل کی تعلیم کے لیے کافی محنت ہوتی ہے۔ طلباء کے لیے کتاب و لیب سے ہٹ کر دیگر سرگرمیوں جیسے اسپورٹس کے لیے وقت نکالنا بھی ضروری ہے تاکہ ان کی صحیح ذہنی نشو و نما ہو سکے اور وہ ڈاکٹر بن کر انسانوں کی مؤثر خدمت انجام دے سکے۔ انہوں نے دکن میڈیکل کالج کے قیام کے لیے سالارہ ملت الحاج سلطان صلاح الدین اویسی اور ان کے ساتھیوں کی قربانیوں کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے مختلف کھیلوں میں حصہ لینے والے طلباء و طالبات میں ٹی شرٹس تقسیم کیے۔ اس موقع پر ایک حادثے میں انتقال کر گئے ڈاکٹر جوڑے ڈاکٹر سید نثار الدین اور ڈاکٹر ام مہمین سائمہ کی تعزیت کی گئی اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہوئے دو نوجوان ڈاکٹرز کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ شروعات کی گئی اور الحمدللہ وقت جیسا آگے بڑھتا گیا، مرحوم قائد سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی اور ان کے تمام ساتھیوں کی کوشش اور دارالسلام ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ٹرسٹیز کی محنت اور ان کی قربانیوں کی بنا پر الحمدللہ آج ایک میڈیکل کالج پوری ریاست بلکہ پورے ملک میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتا ہے، اور بڑی تسلی ہوتی ہے اور بڑا سکون ملتا ہے اور بڑا اطمینان ملتا ہے جب آپ کسی دنیا کے کسی کونے میں جاتے ہیں، تو خاص طور سے نارتھ امریکہ میں، یورپ میں، برطانیہ میں اور گلف میں یہاں سے جو لوگ، جو بچے اور بچیاں یہاں سے اپنی تعلیم حاصل کیے، وہ الحمدللہ ان ممالک میں اپنی محنت اور اپنے اخلاص کی بنیاد پر اپنا ایک نام اور مقام انہوں نے پیدا کیا ہے۔ تو میری امید ہے، میری خواہش ہے کہ آپ تمام لوگ بھی انسانیت کے لیے آپ لوگ ایک رحمت بنیں گے اور اللہ آپ سے ان لوگوں کے لیے کام لے جو غریب اور بیمار ہو کر جب آپ ڈاکٹر بن جائیں گے انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے تو اللہ آپ کے ہاتھوں میں شفا دے، آپ ان کو شفا یاب کریں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ یہاں پر جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں صرف اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے آپ حاصل کر رہے ہیں، اور اگر آپ تعلیم میں بہت اچھا پڑھ کر رینک بھی حاصل کرتے ہیں تو اس بات کا غرور مت کریے کہ اللہ نے مجھے بہت اچھا دماغ دیا یا پھر اللہ نے ہم کو ایک سلیقہ دیا پڑھنے کا۔ ہر وقت ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کریے، اپنی نیتوں کو اچھا رکھیے، اس میں اخلاص پیدا کریے، اور جو لوگ نارمل سٹوڈنٹ ہیں، جو بریلینٹ سٹوڈنٹ کی کیٹیگری میں نہیں آتے، ہمیشہ یاد رکھیے کہ میں بھی اپنے سکول میں اور اپنے کالج نظام کالج میں کوئی بریلینٹ سٹوڈنٹ نہیں تھا، مگر مجھ میں ایک ضد تھی کہ میں پڑھوں گا اور کامیابی حاصل کروں گا۔ تو انسان میں اگر محنت کرنے کا جذبہ ہے، اخلاص ہے، تو اللہ اس کو کامیاب کرتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے، ظاہر ہے میں ایک سیاستدان ہوں تو ذرا لمبی تقریر کرنے کے ہم لوگ عادی ہو جاتے ہیں، تو میں آخر میں سے یہی بات کہوں گا کہ اس بات کو یاد رکھیے کہ چاہے کوئی MBBS کر رہا ہو یا LLB کر رہا ہو یا B.Tech کر رہا ہو یا کوئی بھی ڈگری ہو، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ یہ بریلینٹ سٹوڈنٹ تھا یا سٹوڈنٹ تھی اور وہ اپنے پریکٹیکل فیلڈ میں آ کر بہت کامیاب ہو جائے گی، میرا ماننا یہ ہے کہ 50% ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ انسان جب اکیڈمک سٹڈیز میں بریلینٹ ہوتا ہے تو یقیناً وہ ان کی محنت اور قربانی کی وجہ سے ہوتا ہے، مگر جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو آپ کو جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو اسٹارٹ تھنکنگ آن دا فیٹ، یو ہیو ٹو بی مور پریکٹیکل،
تو یہ ان چیزوں کو آپ لوگ امبائب کریے اور یقیناً آپ کے سامنے بہترین ڈاکٹرز یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کے لیے بہت بہترین رول ماڈل ہے اور آپ ان سے وہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں. کو فلیگ ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے اور خدمات کے دوران شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کو یاد کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا گزشتہ 8 سال سے تلنگانہ حکومت نے کسی بھی طرح کے فرقہ وارانہ فساد پر روک لگا دی. حال ہی میں بونالو اور گنیش تہوار کے موقع پر پولیس نے بہترین خدمات انجام دی. محمود علی نے کہا کہ ملک اور عوام کے لیے زندگیوں کی قربانیاں کرنے والے شہید پولیس ملازمین کو تلنگانہ عوام کی طرف سے خراج پیش کرتا ہوں. یوم یادگارانہ شہیداں پولیس کے موقع پر سبر آباد پولیس کی طرف سے شہید پولیس ملازمین کو بھی زبردست خراج پیش کیا گیا. گچی بولی میں واقع سبر آباد پولیس کمشنریٹ کے دفتر میں کمشنر پولیس اسٹیفن رویندرا نے اپنے ساتھی عہدیداروں کے ہمراہ شہید پولیس ملازمین کو خراج پیش کیا. اس موقع پر اسٹیفن رویندرا نے کہا کہ پولیس محکمہ شہید پولیس ملازمین کے افراد خاندان کے ساتھ کھڑا ہے. ان کا کہنا تھا کہ سال پورے ملک میں 264 پولیس ملازمین شہید ہوئے. انہوں نے کہا کہ یوم یادگارانہ شہیداں پولیس ان پولیس ملازمین کی قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے منایا جاتا ہے جو خدمات کی انجام دہی کے دوران شہید ہو گئے. کمشنر پولیس نے کہا کہ آج پولیس عوام کے جان و مال کی حفاظت کے لیے چوکس ہے. سنگاریڈی پولیس کی جانب سے پولیس پریڈ گراؤنڈ پر یوم شہیداں کی تقریب منعقد ہوئی. ضلع ایس پی رمنا کمار نے شہید پولیس ملازمین کو خراج پیش کیا. انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ سال 1959 میں ملک کی سرحد پر سب انسپیکٹر کرن سنگھ کی قیادت میں چین کی فوج کے حملے میں 10 پولیس ملازمین برسر موقع ہلاک ہوئے تھے. تب سے 21 اکتوبر کو یوم شہیداں منایا جا رہا ہے. اس موقع پر ڈی ایس پی سنگاریڈی رویندر ریڈی، ڈی ایس ظہیرآباد پولیس رگھو، انسپیکٹر مہیش گوڑ، سنگاریڈی ٹاؤن پولیس کے انسپیکٹر رمیش، خاتون انسپیکٹر ہیما رانی کے علاوہ شہید پولیس ملازمین کے افراد خاندان بھی موجود تھے. کیا وقف بورڈ کی کسی موقوفہ ٹرسٹ کی اراضی کسی رہائشی کالونی کو لیز پر دیا جا سکتا ہے؟ حلقہ صنعت نگر کے رکن اسمبلی و ریاستی وزیر سرینواس یادو کی موجودگی میں گزشتہ دنوں صدرنشین وقف بورڈ محمد مسیح اللہ خان نے علاؤالدین وقف ٹرسٹ کی وسیع اراضی کو صنعت نگر کی زیڈ کالونی کو لیز پر دینے کا اعلان کیا تھا. اس موقوفہ اراضی کے مستقبل پر علاؤالدین فیملی کے ذمہ دار احمد علاؤالدین سے نمائندہ 4 TV عبد الماجد نے رابطہ کیا. احمد علاؤالدین نے بتایا کہ علاؤالدین وقف ٹرسٹ کے تحت صنعت نگر میں 403 ایکڑ اراضی 60 کے دہے میں ان کے دادا خان بہادر علاؤالدین نے صدر جمہوریہ ہند سے حاصل کی تھی. انہوں نے بتایا کہ ٹرسٹ کے تحت مدینہ بلڈنگ میں 600 ملکیات، 24 رہائشی فلیٹس اور 3 ہوٹلز ہیں. 1961 سے قبل اس ٹرسٹ کی آمدنی سے رقم سعودی عرب کو روانہ کی جاتی تھی. شاہ سعود کی جانب سے رقم روانہ نہ کرنے کی گزارش کے بعد یہ رقم ٹرسٹ کے ذریعے غریبوں، محتاجوں، بیواؤں کو دینے کا عدالت کے ذریعے فیصلہ ہوا. ٹرسٹ ایک طویل عرصے سے وقف بورڈ کے تحت ہے اور وقف بورڈ سیاستداں اور لینڈ مافیا علاؤالدین ٹرسٹ کی آمدنی، املاک، اراضیات کے ساتھ جو کھلواڑ کر رہے ہیں وہ اب کسی سے چھپی بات نہیں. انہوں نے کہا علاؤالدین ٹرسٹ کی اس قیمتی اراضی کو کسی بھی صورت میں کسی خانگی رہائشی کالونی کو تفریح کے مقصد سے نہیں دی جا سکتی. اگر بورڈ ایسا کرتا ہے تو ملت کے اکابرین کو اس کے تحفظ کے لیے آگے آنا ہوگا. اس مسئلے پر جب صدرنشین وقف بورڈ سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کسی بھی تبصرے سے انکار کر دیا. ویسے بھی وقف بورڈ ان دنوں سوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. کہیں درگاہوں پر سالگرہ کی پارٹیاں ہوتی ہیں تو دوسرے مقامات پر قبرستانوں کی بے حرمتی ہوتی ہے. جو وقف بورڈ کی زمین ہے وہ وقف بورڈ کی زمین یہاں کے سی زیڈ کالونی کے جو لوگ ہیں وہ اپنے آستے پارک بنانے کے لیے اور کیا بولتے گارڈن وغیرہ بنانے کے لیے وہ چیز پہ کیس بک کر دیے ہیں. لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وقف بورڈ کی زمین صرف وقف بورڈ کے لیے کام آنا چاہیے. دیکھیے یہ سب دھانیاں ہو رہے ادھر، جس کے ہاتھ کو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس طریقے سے دھنیا ہو رہے ادھر. پولیٹیکل لیڈرز بھی انوالوڈ ہے، علاؤالدین ٹرسٹ والے بھی، فارمر چیئرمین، ڈیفیکٹو چیئرمین انہوں بھی انوالوڈ ہے. یہ سب جو سو ٹرسٹ کو جو سو پورا دے ہیو ریپ دا ٹرسٹ. وقت ہم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے ملے. صاحب کا لیٹر بھی ہے، صاحب اسی تک پہ نمائندگی کرے اور وہاں کے پورے لوگوں میں غصہ تھا. یہ زیڈ کالونی کے لوگوں کو پلے گراؤنڈ دینے کی وجہ کیا ہے بھائی؟
यहाँ पे दूसरे इस्लामी स्कॉलर कर सकते हैं, या गवर्नमेंट या उर्दू मीडियम स्कूल क़ायम कर सकते हैं। बच्चों के लिए बड़े कॉलेजेस नहीं है हमारे एरिया में, वो वक्फ बोर्ड की तरफ से वो क़ायम कर सकते। ये सब चीज़ें मंशा है। ये प्ले ग्राउंड क्यों है, इतनी बड़ी कॉलोनी बनी तो जब भी यही सवाल उठा कि प्ले ग्राउंड तो कभी भी बना ले सकते। गवर्नमेंट की कई जगह है वहाँ पे तो आप नज़र नहीं कर रहे, खाली वक्फ बोर्ड के ऊपर नज़र बैठाए। इंजीनियरिंग कोर्सेस में फीस में इजाफे के खिलाफ तलबा तंजीम एबीवीपी की तरफ से प्रगति भवन के घेराव की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। 15 ta 20 एबीवीपी के कारकुन प्रगति भवन की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए कोशामहल पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। एहतजाजी कारकुनों का कहना था फीस में इजाफे से तलबा पर बोझ आयद होगा। हुकूमत तलबा के मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही है। इस मौके पर टीआरएस हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। शहर में जुमे को दोपहर 2-2:30 बजे के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। बारिश की वजह से दर्जे हरारत में कुछ कमी देखी गई। हालांकि मानसून के खत्म होने का भी ऐलान हुआ है, लेकिन बारिश हुई। शाम तक भी मतला अबरालूद था। आने वाले 24 घंटों में भी वक्फे से कुछ बारिश की पेशकयासी हुई है। जनूबी शहर के कई इलाकों में शदीद बारिश रिकॉर्ड हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी जमा देखा गया। शहर के चारों जोन से बारिश की इत्तला मिली है। कई मुकामात पर पानी के जमा रहने से ट्रैफिक की रफ्तार भी सुस्त देखी गई। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम जारी है। हल्का याकुतपुर में जुमे को रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादी ने 50 मुस्तकीन में चेक्स तकसीम किए। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे चेक्स मंजूर हो रहे हैं, सरपरस्तों को तलब करते हुए चेक्स हवाले किए जा रहे हैं। इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने बताया कि हफ्ते को तालाब कट्टे में आसरा पेंशन के कार्ड तकसीम किए जाएंगे। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर वासिउद्दीन अलमदार वाला जाही और नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात मौजूद थे। मंडल ऑफिस में जो याकुतपुरा असेंबली हल्के के इलाके में शादी मुबारक के चेकों की तकसीम हुई। 50 अफराद में चेकों की तकसीम अमल में आई। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन हिसाब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर चेकों की तैयारी की देर से इत्तला मिले बिला तखीर जाके चेकों को दरख्वास्त गुजारों के हवाले करना ताकि ज़रूरतमंद उससे इस्तेफादा कर सके। चुनांचे आज मंडल ऑफिस में चेकों तकसीम की गई। अभी बहुत सारे आने के हैं। चल और जो जगह है ये और आसरा पेंशन के मुसलसल तकसीम किए जा रहे हैं। कल सुबह 11 बजे शाहजहाँ फंक्शन हॉल में तालाब कट्टे के लोगों के आसरा पेंशन के कार्ड देंगे और वहाँ पर भी इंतजाम किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इससे इस्तेफादा करके अपनी रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज अहमद खान ने पत्थरगट्टी के ताजीन के मसाइल की एक सुई की है। मीडिया से बात करते हुए मुमताज अहमद खान ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक को गुलजार हाउस की जानिब मोड़ने से ग्राहकों को शदीद मुश्किलात का सामना था। उनका कहना था ट्रैफिक पुलिस की तरफ से वहां रुकने वाली गाड़ियों की तस्वीर कशी की जा रही थी, जिस पर मोटरसाइकिल सवार खरीदारी करने से गुरेज कर रहे थे, जिसकी वजह से दुकानदारों ने नमाज जुमात से पहले पूरा बाजार बंद कर दिया। मुमताज खान ने पत्थरगट्टी डिवीजन के कॉरपोरेटर सुहेल महमूद खादरी के हमरा ट्रैफिक पुलिस के आला अहदेदारों, डीसीपी ट्रैफिक, एसीपी चारमीनार और दूसरे ट्रैफिक अहदेदारों के साथ दौरा करते हुए ताजीन के मसाइल की एक सुई की। उन्होंने बताया कि सड़क के बीच में एक आइलैंड बनाया जाएगा ताकि ट्रैफिक मसाइल पेश न आए। ट्रैफिक पुलिस के मज़कूरा अहदेदार ने मुमताज अहमद खान के नुक्ते नज़र से इत्तेफाक किया, जिसकी वजह से दुकानदारों को अपना कारोबार करने में कोई मुश्किलात दरपेश नहीं रहेंगी। पिछले 3-4 दिन से मदीना बिल्डिंग जंक्शन पे ये जो शू वर्ल्ड ये जो दुकानें हैं उसके सामने बैरिकेड लगा दे के दीवान देवड़ी से जो ट्रैफिक निकल रही और वो पत्थरगट्टी की मस्जिद से टर्न लेके सिटी कॉलेज की तरफ जाना, सिटी कॉलेज हाई कोर्ट की रोड शादाब होटल पे। क्योंकि वाकई में इनको तकलीफ हो रही, कोई भी कस्टमर आने के लिए डर रहा। कस्टमर जब गाड़ी में से उतरता तो एक आध मिनट तो गाड़ी रुकेंगी वहाँ पे, गाड़ी जैसी रुकेंगी ये लोग फोटो खींच के चालाना भेज दे रहे हैं। तो इनसे रिक्वेस्ट करें हम लोग, इसके लिए एग्री हो गए। इंशाअल्लाह ताला बाजार के भी जो मार्केट के लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं, हम भी जिस तरीके से एक्सप्लेन करें उसके ऊपर वो लोग राजी। तेलंगाना असेंबली के हाथे में जंगालूद 3 रिवॉल्वर बरामद हुए हैं। बताया गया कि हार्टिकल्चर महकमे का अमला जब दरख्तों की कटवाई कर रहा था, इस दौरान वहां पर 3 जंगालूद रिवॉल्वर पाए गए। सफाई अमले ने फौरी सैफाबाद पुलिस को इत्तला दी। रिवॉल्वर्स को जब्त कर लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं।
किशन बाग में वाक़ खानगी हॉस्पिटल में 2 साल ज़ेर इलाज बच्चे की मौत पर अफराद ख़ानदान की तरफ से एहतजाज किया गया। तफसीलात के मुताबिक चरचल्ले के साकिन 2 साल हुसैन को हर्निया के ऑपरेशन के सिलसिले में हॉस्पिटल में शरीक कराया गया था। अफराद ख़ानदान का कहना है कि 2 दिन बच्चे को हॉस्पिटल में रखा गया। ऑपरेशन के लिए भी काफ़ी वक्त लिया गया। ऑपरेशन के बाद बच्चा फौत हो गया। अफराद ख़ानदान का कहना था कि हॉस्पिटल का इंतज़ामिया बच्चे की मौत की वजह हार्ट फेल बता रहा है, जबकि ये सरासर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की मुबैना लापरवाही की वजह से हुआ। दवाखाने में तोड़फोड़ की भी इत्तला मिली है। बहादुरपुरा पुलिस इत्तला मिलने पर हॉस्पिटल पहुंची। इस मामले की तहकीकात की जा रही है। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हदूद के खादर बाग इलाके में पेश अफसोसनाक वाक़े में नया शादीशुदा डॉक्टर जोड़ा बरक़ी शौक लगने से जाँ हो गया। मुतवफ़ियान की शिनाख्त 26 साल डॉक्टर सैयद निसारुद्दीन और 22 साल उम्मे महमीन सायमा की हैसियत से की गई। इसी साल अगस्त में इस जोड़े की शादी हुई थी। मुतवफ़ियान डॉक्टर सायमा के वालिद ने बताया कि उनकी दुख्तर से बातचीत भी हुई थी और उन्होंने बताया था कि वो कुछ देर बाद फ़ोन करेंगी। डॉक्टर निसार सूर्यापेट पे वापस आए थे और इस दौरान डॉक्टर निसार की बहन ने सायमा के वालिद को फ़ोन करके बताया कि दोनों फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। यह सुनकर सायमा के वालिद ने भी फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन जब किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया, वो अपनी बेटी के घर पहुंचे तो दरवाजे बंद थे। दस्तक देने पर दरवाज़ा नहीं खुला। फिर खिड़की के जरिए मुकामी अफराद की मदद से जब अंदर दाखिल हुए तो वहां पर दोनों नीचे पड़े हुए थे। फौरी पुलिस को तलब किया गया, जब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। नए शादीशुदा जोड़े की मौत से अफराद ख़ानदान सकते में है। शुबा किया जा रहा है कि गीजर के शौक की वजह से ये अमवात हुई हैं। मुतालिका पुलिस मसरूफ तहकीकात है। सौजोन टास्क फोर्स और शाहीनाथगंज पुलिस ने हवाले के रैकेट को बेनकाब करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि कमलेश, अशोक कुमार, राहुल अग्रवाल, रतन सिंह को गिरफ्तार किया गया। कमलेश का बेगम बाजार में प्लास्टिक के बैग्स का कारोबार बताया गया। पुलिस के मुताबिक 20 अक्टूबर को सौजोन टास्क फोर्स और शाहीनाथगंज पुलिस जुमेरात बाजार के पास गाड़ियों की तलाशी ले रही थी और जब कार की तलाशी ली गई तो उससे 1,10,73,000 रुपए की रकम बरामद हुई। पूछताछ पर ये लोग वाज़ेह जवाब नहीं दे पाए। चारों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। राजेंद्र नगर गोल्डन हाइट्स में ज़ेर तामीर इमारत में लिफ्ट के लिए खुली छोड़ी गई जगह से कमसीन बच्चा गिरकर फौत हो गया। बताया गया कि चौथी मंजिल से 4 साल बच्चा अपनी सालगिरह के दिन ही नीचे गिरकर फौत हो गया। मुकामी अफराद का कहना था किसी भी तरह के एहतियाती इक़दाम न करने की वजह से ये वाक़या पेश आया। बिल्डर को इस वाक़े का मुबैना जिम्मेदार बताया जा रहा है। राजेंद्र नगर पुलिस ने मुकामी वाक़े का मुआयना किया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। सीताफल मंडी के इलाके में वाटर प्रूफिंग के काम के दौरान भी एक शख्स गिरकर फौत हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 38 साल श्रवण कुमार की हैसियत से की गई। बताया गया कि वो अपने साथी सुरेश कुमार के साथ काम कर रहा था। अचानक नीचे गिर गया। सर पर गहरे जख्म आने की वजह से उसकी मौत हुई। डॉक्टर्स ने गांधी हॉस्पिटल ले जाने पर उसे मुर्दा करार दिया। चिलगलगुड़ा पुलिस मसरूफ तहक़ीक़ात है। 17 अक्टूबर को बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में पुराने पुल के पास पेट्रोल पंप पर मुबैना हमले में मुलव्विस 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि इफ्तिखार अहमद ने देवी बाग टेम्पुल बहादुरपुरे के पास पेट्रोल पंप पर जबरन 500 रुपए का पेट्रोल अपनी एक्टिवा में डलवाया और रकम अदा नहीं की। इसके अलावा पेट्रोल डालने वाले अमले के साथ बहस व तकरार की, नाशाइज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया। इस दौरान उसने अपने साथियों यूसुफ और सुलेमान को भी पेट्रोल पंप तलब किया। खिलौने की पिस्तौल और चाकू के साथ पेट्रोल पंप के अमले को धमकाया गया। तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हुए इफ्तिखार और उसके दोस्त यूसुफ को गिरफ्तार किया है। दोनों मुलजिमीन के कब्जे से 2 चाकू, खिलौने का पिस्तौल और होंडा एक्टिवा गाड़ी जब्त कर ली गई है। सौजोन क्राइम टीम ने ऑटोमोबाइल्स के आधी सारिकीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि अहमद, उमर, शेख आमिर को गिरफ्तार किया गया। अहमद और उमर के कब्जे से 2 कार, 1 पल्सर बाइक जब्त की गई, जबकि शेख आमिर के कब्जे से 1 स्प्लेंडर बाइक को जब्त किया गया। इस टोली का सारिक जाफर मफरूर बताया गया है, उसकी तलाश जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याहों के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। 21वीं सदी में ये क्या हो रहा है? भगवान को क्या बना दिया? सेकुलरिज्म की हिफाजत के लिए हेट स्पीच के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। कदम नहीं उठाया तो तौहीन अदालत समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट का सख्त इंतबाह। बुनकरों पर 5% जीएसटी आयद करने वाला जालिम वजीर आजम मोदी मनसूख करने का मुतालबा करते हुए मकतूब रवाना करें, केटीआर की अपील। सनत नगर में अलाउद्दीन ट्रस्ट की कीमती अराजी मुकामी कॉलोनी के हवाले करने वक्फ बोर्ड का फैसला। वक्फ बोर्ड पर मंशे वक्फ की खिलाफ वर्जी करने अहमद अलाउद्दीन का इल्जाम। सदर नशीन बोर्ड का तबसरे से इंकार। लंगर हाउस के खादर बाग में अफसोसनाक वाकया। नया शादीशुदा डॉक्टर जोड़ा शौक लगने से जाँ बहक। अफराद खानदान सकते में। राजेंद्र नगर में जेर तामीर इमारत के लिफ्ट के हिस्से से गिरकर कमसिन बच्चा हलाक। और सीताफल मंडी में वाटर प्रूफिंग के दौरान काम के दौरान गिरने से एक शख्स की मौत। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।